तुमने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई तू इतना जिम जाता है, अगर तुम जाते हो तो, या फिर अगर तुम सिर्फ फिटनेस भी कर रहे हो सकता है तुम अगर होम वर्कआउट कर रहे हो या फिर तुम बेसिकली कुछ और कर रहे हो, मार्शल आर्ट्स परफॉर्म कर रहे हो या फिर एक प्रॉपर डिफरेंट स्पोर्ट्स खेल रहे हो, तुमने अक्सर लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि भाई तेरे को ये सब करके क्या मिलेगा, हाँ क्यों ही कर रहा है, एक ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय कर ले, आ जा चल बाहर चल के कुछ खा लेते हैं, आ जा चल इधर घूमने चले जाते हैं, एक दिन ट्रेनिंग नहीं किया तो क्या हो जाएगा। थिंग इज़ वो कभी नहीं समझेंगे। एज ए बॉडी बिल्डर, एज ए जिम रैट, मेरे को अक्सर लोगों से ये सुनने को मिलता है कि भाई क्या मिलता है तेरे को जिम जाके, भाई जिम जाने से सब कुछ नहीं हो जाता, कि भाई एक दिन जिम नहीं जाएगा तो क्या बिगड़ जाएगा। सी, अगर तुम जिम बस एक फ़िज़िकल बेनिफिट के लिए जाते हो तो तुम्हारे लिए वो इतनी बड़ी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि अगर तुम एक दिन जिम नहीं जाओगे तो कुछ तुम्हारे बॉडी में बड़ा चेंज नहीं आ जाएगा, राइट। एक दिन जिम जाने से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और एक दिन जिम ना जाके भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर मैं क्यों जाता हूँ, मेरे जैसे करोड़ों लोग जिम अभी भी क्यों जाते हैं, बस फिज़िकल के लिए नहीं, मेंटल के लिए भी। लाइक ट्रू टू बी सेड, लाइक अगर तुम एक बार वो 1-2 महीने का जो टाइम होता है, जो फेज़ होता है जिम का, वो तुम पास कर दोगे, उसके बाद तुम्हें जिम जाने में मज़ा आएगा, वो डिसिप्लिन वाली पार्ट चली जाएगी जिम जाने से। एंड अब मेरे को जिम जाना कुछ रीज़न्स की वजह से पसंद है। पहली चीज़ कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, लाइक अगर मैं मैं डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्राई कर चुका हूँ, मुझे कहीं भी वो एक प्रॉपर फ्रेंडली ब्रदरहुड टाइप ऑफ इन्वायरमेंट नहीं मिला जहाँ जो मेरे को जिम में मिलता है। सेकंड, मेरे को मज़ा आता है वेट्स उठाने में। लाइक आजकल मैंने पावर लिफ्टिंग करना शुरू की है, तो मेरे को पावर लिफ्टिंग में ज़्यादा मज़ा आता है कंपेयर टू मसल हाइपरट्रॉफी में। लाइक बॉडी बिल्डिंग से मेरे को ज़्यादा पावर लिफ्टिंग में मज़ा आता है, लाइक टू लिफ्ट मोर हैवी वेट्स, टू सेट PRs एवरी न्यू वीक्स। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं बॉडी बिल्डिंग छोड़ दूँगा और सिर्फ पावर लिफ्टिंग करूँगा। मैं दोनों को साथ में बैलेंस करता हूँ। लाइक मैंने एक प्रॉपर रूटीन बनाया अपने लिए, जो पावर लिफ्टिंग को भी और बॉडी बिल्डिंग को भी दोनों को अच्छे से बैलेंस वे में करके मैनेज कर सकता है। सो मेन पॉइंट बात है, जो तीसरा एक रीज़न है वो है मेंटल। शायद मैं दूसरी चीज़ से बोल दिया था, पर सी मेंटल चीज़ क्या है, ऐसा कुछ तो है नहीं कि तुम जिम जाके तुम्हें कोई दवाई दे रहा था कि तुम मेंटली स्टेबल हो सको, या फिर हम लोग जिम में आके मेडिटेशन करना शुरू कर देते हैं, योगा करना शुरू कर देते हैं, ऐसा थोड़ी ना है। और मेरे को हाल ही में एक अंकल मिले थे मेरे जिम में, ही इज़ 47 और 49, ठीक है। और मैं क्रिएटिन नहीं रहा था बेसिकली, जब मैं 130 के PR के लिए जा रहा था तो उसके पहले मैंने क्रिएटिन और इलेक्ट्रोलाइट सब मिक्स करके मैं प्रेप करने, मैं उस मेंटल जोन में एंटर कर रहा था। तो मैं अपना चेंजिंग रूम में गया, जहाँ पे मेरा बैग था, मैंने क्रिएटिन इलेक्ट्रोलाइट लिखा लिया और मैं वो सब मिक्स कर रहा था। तो अंकल ने मेरे को देखा, अंकल ही जस्ट आस्क्ड अच्छा क्रिएटिन है क्या, मैंने कहा हाँ। एंड देन ही स्टार्टेड टू टेल अबाउट कि उनको भी क्रिएटिन लेना है, एंड ही वॉज आस्किंग अबाउट क्रिएटिन कैसा रहता है, ऐसा कुछ रहता है कि उसका कुछ टाइम रहता है कि क्या लेना है, कब लेना होता है। मैंने फिर समझाया था, एंड फिर वो बात हमारी ऐसी बढ़ गई कि he started to tell me कि जिम इज़ लाइक अ किंग ऑफ फिटनेस, ठीक है। ही टेल मी कि पहले वो क्रिकेट खेलते थे, ठीक है, पर क्रिकेट में भी उतना फिज़िकल तुम वो अचीव नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम एक प्रोफेशनल प्लेयर हो तो बात अलग है, ठीक है, अगर तुम एक प्रॉपर क्रिकेटर बनना चाहते हो तो बात अलग है। पर अगर तुम एक नॉर्मल एवरेज बंदे हो जो एक अच्छी फिटनेस, अच्छे फिज़िकल स्टेट, एक अच्छी हेल्दी लाइफ जीना चाहता है, देन हम बेसिकली उस चीज़ पे बात करते हैं, राइट। तो ही स्टार्टेड टू टेल मी कि उनने इतने सालों में क्या क्या किया है। सो ही स्टार्टेड विद क्रिकेट, ठीक है। क्रिकेट में पर जब वो फिर बॉलिंग करे तो उन्होंने बताया कि उनका शोल्डर पेन होता था और इतना कुछ स्ट्रेंथ वो सब भी कुछ मिला नहीं उनको। देन ही स्टार्टेड रनिंग, ठीक है, रनिंग से भी कुछ नहीं हुआ। देन ही स्टार्टेड योगा से भी कुछ नहीं हुआ। एंड
ये लिटरली टेल मी कि योगा इज़ द नंबर 1 बुलशिट, ठीक है। अब ठीक है, मैं उस चीज़ पे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि मेरे को बेनिफिट मेरे को योगा के कुछ बेनिफिट मिले हैं, ठीक है। पर मैं वैसा बंदा नहीं कि जो योगा के नाम पे ऐसे जो बूढ़े वाले हरकत होते हैं वो सब करता है, नहीं। मेरे को जो बेसिक स्ट्रेचेस लगते हैं जो जिम में, जो मेरे मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करते हैं, मैं बेसिकली वही परफॉर्म करता हूँ। एंड मुझे उससे काफ़ी बेनिफिट्स मिला है, बोथ ऑन स्ट्रेंथ एंड बोथ ऑन माई फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, ठीक है। अब स्ट्रेंथ में उतना नहीं मिला, पर ठीक है, मतलब अब ऑफ कोर्स योगा एक प्रॉपर स्ट्रेंथ बिल्डिंग कुछ तो है नहीं ना, वो बस तुम्हें मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, माइंडफुलनेस, वो सब चीज़ों के लिए बना हुआ है। तो जो चीज़ मुझे उससे चाहिए था मुझे वो मिल रहा था, ठीक है। बट ही टेल मी लाइक, हाँ, अब उन्होंने हर चीज़ को एक स्ट्रेंथ व्यू, एक प्रॉपर हेल्दी लाइफस्टाइल में एंटर करने के लिए जैसा लाइक व्यू किया था, जो उन्हें नहीं मिला, और ऑफ कोर्स नहीं मिलता, क्योंकि वो उस सब चीज़ों के लिए बना नहीं है। देन ही टेल मी कि जिम इज़ द बेस्ट थिंग, क्योंकि जब से लाइक उन्हें जिम करना शुरू किया, तब से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, उनकी लाइक जो भी हेल्थ फिटनेस, मतलब हेल्दी जो भी होता है ना, मतलब ब्लड प्रेशर, वो सब जो भी होता होगा, वो सब अच्छा हो गया है। नाउ ही इज़ अ हेल्दी पर्सन एंड अ स्ट्रॉन्ग पर्सन, एंड ही टोल्ड मी कि जिम इज़ द नंबर 1 थिंग। एंड ही स्टार्टेड टू टेल मी कि अभी तो मतलब हमें पता भी है, साइंस भी पता है कि क्या केमिकल लेके हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। केमिकल मतलब क्रिएटिन, वो सब, ठीक है, ड्रग्स नहीं, मतलब स्टीरॉइड्स की बात नहीं चल रही यहाँ पर, ठीक है, नो स्टीरॉइड्स, ठीक है। तो हम लोग को सब बात चल रहा था, एंड आई स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि जिम सच में एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब मेरे केस में कैसा है कि मेरे केस में मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक इम्प्रूवमेंट जंप जिस चीज़ ने दिया था वो जिम था, ठीक है। मैंने इस चीज़ के लाइक अपने लाइफ के बारे में रिकॉर्ड किया था एक व्लॉग में, पर मैंने उसको अपेरेंटली एडिटिंग में उसको उड़ा दिया। मुझे लगा कि मैं फालतू बस बोल रहा हूँ। मैं अभी भी अपनी जर्नी अभी नहीं बोलूँगा, लाइक किसी अलग वीडियो में बताऊँगा तुम्हें अच्छे से, पर अभी मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जिम ने मेरे को एक बहुत ही बुरे फेज से लेके, लाइक जब मैं लिटरली मोटा था, लाइक फॉर रियल, पता है, मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है जिसको तुमने व्लॉग्स में देखा होगा, जब मैंने उसको अपनी फ़ोटो दिखाई जब मेरे स्टार्टिंग डेज़ की, जैसे मैं लॉकडाउन में था, ही लिटरली टेल मी कि ये तू है भाई, लाइक ही वॉज लिटरली शॉक कि भाई तू ये नहीं हो सकता भाई, ये क्या है भाई ये। एंड सीरियसली ब्रो, मैं इतने गंदे रट में बस फंस चुका था, लाइक कि अभी भी जब मैंने अपने सारे ओल्ड फ़ोटोज़ वीडियोस सब डिलीट कर दिए, क्योंकि मैं लिटरली जब देखता हूँ तो मुझे इतना चिढ़ मचता है कि मैं पहले कैसा हुआ करता था। हाँ, मैंने कुछ 1-2 फ़ोटोज़ रखी है जस्ट फॉर कि लाइक रिमाइंडर कि भाई तू कहाँ से कहाँ आ चुका है, तेरा क्या वो पहला स्टेज था और अब तू कहाँ पहुँच चुका है, जस्ट लाइक कि यू नो जस्ट फॉर लाइक माई सेल्फ अप्रिशिएशन कि हाँ भाई तू मेहनत कर रहा है, करते रहे, फिर हम कहाँ से कहाँ नहीं जा सकते, ऐसा, ठीक है। तो मैंने वैसे ही बस 1-2 फ़ोटो रखे हुए हैं, वही मैंने अपने दोस्त को दिखाया है, और एंड ही लिटरली टोल्ड मी कि ब्रो दिस इज़ अनबिलीवेबल, लाइक दिस कांट बी यू ब्रो। एंड वो चीज़ अच्छी भी है, लाइक अभी मेरे लिए अच्छी है, और लाइक यू नो अभी मैं कभी उसको वीडियो मतलब यूट्यूब पे भी पोस्ट करूँगा, बट ट्रस्ट मी, लाइक मैं अपनी फ़िज़िक को, अपने लाइफ को जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक लेके आया हूँ, इट इज़ वे ह्यूज। लाइक मैं जब भी लोगों को बोलता हूँ कि भाई मैं फ़ैट लॉस को एक बहुत अच्छे तरीके से आगे तक लेके आया हूँ, मैंने काफ़ी हद तक फ़ैट लॉस किया है, दे थिंक कि हाँ भाई किया होगा 2-3 kg का, ऐसा वैसा। नहीं भाई, मैंने अपने जिस बॉडी शेप को ट्रांसफॉर्म किया है भाई, लाइक जस्ट सी, अभी भी उतना मसल मास है, बट उतने कट्स नहीं है, बट फिर भी जो मैंने इम्प्रूवमेंट लाया दैट इज़ वे मच बिगर, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बिकॉज मेरे जैसे एक लूज़र के लिए जिम ही एक वो चीज़ थी जिसने इतनी बड़ी चीज़, लाइक अभी तुमको लग रहा कि भाई तो बस जिम की वाहवाही करने आ रहा हूँ, बट सी दिस इज़ नॉट अबाउट जिम। मैं तुम्हें नहीं बोल रहा कि जाओ जिम जाओ, बस जिम जाओ, नहीं। अगर तुम्हारे लाइफ में कुछ पैशन है, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी हो सकता है तुम्हारे लिए करियर पे फोकस करना है, तुम्हारा पैशन हो, लाइक किसी लोगों के लिए होता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पर्टिकुलर ये कुछ करियर, ये कुछ क्या बोलते हैं उसको,
हाँ करियर ही बोलते होंगे, करियर जो है वो अचीव करना है मेरे को, वो रोल प्ले करना है सोसाइटी में। कुछ लोगों के लिए वो अलग होता है, कुछ लोगों के लिए पेंटिंग ड्राइंग दोनों ही की होता है वैसे। फिर एनिमेशंस, एडिटिंग, क्राफ्टिंग, समथिंग क्रिएटिव, राइट। अभी कुछ लोगों के लिए होता है समथिंग फिजिकल, लाइक स्पोर्ट्स, फुटबॉल, क्रिकेट, माइट बी जिम, सब मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, रेसलिंग। तो हर किसी का अलग अलग पैशन होता है। बट वॉट आई वॉन्ट टू यू, लाइक जो मैं चाहता हूँ कि तुम करो कि ब्रो, बस ये मेंटलिटी से तो मत जियो कि भाई मेरे को बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी तो मैं क्यों हेल्दी खाऊँ, मैं तो अपनी ज़िंदगी अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ, तेरे तरह नहीं जो हमेशा डाइट और इन सब में फंसा हुआ रहता है। आई वॉन्ट टू एंजॉय माई लाइफ फुल्ली। ब्रो तेरे को लगता है तो सच में अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है एवरी टाइम, ठीक है, तू अपना मस्त जंक फूड खा रहा है, जो भी तेरा मोमोज, पिज़्ज़ा, पाव भाजी, छोले भटूरे, जो भी पसंद है तुम लोग को, ठीक है, ये सब लाइक जो मेरे को पसंद था पहले, ये सब बोल रहा मैंने। हाँ ठीक है, जब तुम वो सब चीज़ें खा रहे हो तुम्हें बड़ा मज़ा आ रहा हो कि आहा टेस्ट, ओहो तीखा, अरे बाप रे, नया नया सब चीज़ें, बटर, घी, तेल, ठीक है। पर जब वो चीज़ चली जाएगी, ठीक है, बेसिकली डोपामिन जब तुम्हारा क्रैश होना शुरू हो जाएगा, और जब तुम अपने आप को मिरर में देखोगे अपने उस बड़े से पेट के साथ, ठीक है, लटकते हुए फैट के साथ, तो क्या तुम तब भी खुश महसूस करोगे? नाउ जस्ट इमेजिन, उस 2 मिनट की खुशी के लिए क्या तुम अपने महीने भर या साल भर की खुशी ट्रेड कर सकते हो? लाइक सी ब्रो, नाउ लाइक आई एम हैप्पी नाउ। हाँ हो सकता है जब मैं अपनी डाइट खा रहा हूँगा, जब मैं वही सेम बॉयल अंडे या वही प्लेन ऑमलेट, बॉयल्ड चिकन, मैं लाइक लिटरली अभी मेरा कट चल रहा है, मैं लिटरली कोई राइस नहीं खाता मैं चिकन के साथ। दिस इज़ थिंग, मेरा अभी का डाइट पता है लिटरली क्या चल रहा है? आई बॉइल्ड चिकन, मैं उसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करता हूँ, उसको अच्छे से मैं सेक देता हूँ विदाउट एनी ऑयल, विदाउट एनी बटर, नो घी, कुछ नहीं, बस वही पानी जो उसका होता है, जो चिकन के अंदर जो पानी होता है वही, उससे मैं सेक देता हूँ। अंडे लेता हूँ, उसको स्क्रैम्बल करता हूँ, उसमें भी मसाले ऐड करता हूँ, और उन तीनों चीज़ों को वैसे ही मैं खा लेता हूँ। लाइक देयर इज़ नथिंग कि ये ऐड कर दिया, वो ऐड कर दिया, रोटी के साथ खा गए, राइस के साथ खा गए, ब्रेड के साथ खा लिया, मस्त सैंडविच बना के, टाको बना के, ठीक है। कभी कभी मैं करता हूँ जब मुझे कार्ब्स लोड करने होते हैं, कि मुझे पता है कल मेरा हैवी वर्कआउट है, जैसे मैं पहले हफ्ते के 2 दिन बस कार्ब लोड करता था, जो मेरे बेंच प्रेस और डेडलिफ्ट के पहले होता था। अब मैं सिर्फ वीक में एक बार कार्ब्स लोड करता हूँ, जो होता है डेडलिफ्ट के 1 दिन पहले, और उसी दिन मैं राइस खाता हूँ, बाकी पूरा दिन यही सेम मील रहता है। और सुबह मैं ओट्स खा लेता हूँ, ठीक है, जिम के पहले, ताकि जिम में जो कार्बोहाइड्रेट्स, जो एनर्जी चाहिए वो मैं उस मील से ले सकूँ, बस दैट्स इट। नाउ जस्ट इमेजिन, हो सकता है कि कभी कभी जब मैं उठूँ और मैं जब वो मील खा रहा हूँगा तो मेरे को लगे कि यार क्या यार, हटाओ ये, मुझे नहीं खाना है, ये मेरे को भी खाना है छोले भटूरे। एंड ऑफ कोर्स मन करता है भाई, मैं भी जब मार्केट से जा रहा होता हूँ तो मेरे को वो समोसे की चटनी की, मीठी और तीखी चटनी की स्मेल आती है, जब स्क्रॉल कर रहा होता तो मेरे को भी शोरमा, वो एक वो टाइप की रील्स होती है जहाँ पे कोई बंदा सा महिंद्रा या थार के अंदर बैठा रहेगा एक ऐसी बड़ी सी प्लेट में, फिर वो ऐसी 10-12 नान डालेगा आसपास, या फिर जो रुमाली रोटी बोलते हैं, और उसके बीच में मस्त चिकन या पनीर जो भी सब्ज़ी होती है वो डालेगा, उसको मस्त खा रहा होगा वो। वैसे भी रील्स देखी है मैंने, ठीक है, बर्गर, KFC, वो सब। एंड सी क्रेविंग्स होती है, ठीक है, पर अगर तुम बस देखो क्रेविंग्स ऐसा नहीं कि पूरे दिन तुम्हारे साथ पीछे पड़े कि भाई खा ले खा ले खा ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो बस 5 मिनट की होती है। अगर तुम कुछ भी करके उस 5 मिनट को डिले कर लिया कि हाँ भाई मैंने 5 मिनट कर लिया, ट्रस्ट मी 5 मिनट के बाद तुम आराम से जी सकते हो। बस तुम्हें 5 मिनट होल्ड करना है, तुम्हें 5 मिनट तक बाहर जाके कुछ ऑर्डर नहीं करना, या घर पे बैठ के फ़ोन में लाइक जोमेटो, स्विगी अगर तुम यूज़ कर दो तो उससे कुछ ऑर्डर नहीं करना। दैट इज़ द डिसिप्लिन। बस वो 5 मिनट का डिसिप्लिन रखो, उसके बाद वो अपने आप चला जाएगा, ठीक है। अभी बात रही फिर जब मैं वो मील खाऊंगा, जो मेरा बोरिंग डाइट मील रहेगा, वो जब मैं खाऊंगा, ऑफ कोर्स मेरे को वो 10 आउट ऑफ 10 हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, ऑफ कोर्स, बट गेस
जब मैं अगले दिन उठूँगा और जब मेरे को मील से हर प्रोवाइडेड एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हिट करेगा, जब उस खाए हुए प्रोटीन से मेरे मसल्स रिकवर होंगे और मैं और बड़ा दिखूँगा, मेरे कट्स दिख रहे होंगे, मेरा मसल साइज़ बढ़ गया होगा, मेरी स्ट्रेंथ बढ़ रही होगी, क्या मैं तब भी दुखी होऊंगा? ऑफ कोर्स नॉट। मैं तभी खुश होऊंगा। और वो जो खुशी होगी वो 2 मिनट की नहीं हो, बल्कि वो 2-3 घंटे की हो सकता है वो दिन, पूरे दिन के लिए रहे। जस्ट इमेजिन, अगर मैंने आज रात वही सेम मील खाई, अपनी डाइट पे कंसिस्टेंट रहा, कल सुबह जब मैं उठा, कल सुबह उठने के बाद जो प्रोटीन मैंने खाया उससे जो मसल रिकवरी हुई है और जो एक्स्ट्रा मसल मैंने अपने बाइसेप पे या अपने फोरआर्म पे या अपनी बैक पे या फिर ओवरऑल बॉडी पे जो पुट ऑन किया है, जब मैं जिम में जाऊंगा और जब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, कि जब मैं 20 की जगह 25 का डंबल मारूंगा, जो मैं आज ही मार के आया हूँ 4 रेप्स के लिए, ठीक है, और कोई मुझे देख के बोलेगा, अरे भाई तू बड़ा दिख रहा है, तेरे कट्स दिख रहे हैं, तेरे बाइसेप का साइज़ दिख रहा है, तेरी बाइसेप वेन दिख रही है, 25 का वेट मतलब इम्प्रेसिव ब्रदर। लाइक बहुत कम लोग 25 का वेट उठा पाते हैं, मतलब ऑफकोर्स उठा लेते हैं, पर इतने कम टाइम में मैंने बहुत कम लोगों को देखा। लाइक मेरे को 2 महीना हुआ है जिम करते करते, मतलब प्रॉपर जिम करते करते, ठीक है, एंड मैं ऑलरेडी 25 किलोज़ पे जा चुका हूँ थैंक्स टू क्रिएटिन। लाइक सीरियसली ब्रो, क्रिएटिन ने जो स्ट्रेंथ इम्प्रूव में, जो स्ट्रेंथ इम्प्रूव हुआ है मेरा क्रिएटिन वजह से, इट इज़ अमेजिंग। मैंने 2 महीने के अंदर अंदर अपनी बेंच प्रेस को 20 केजीज़ इम्प्रूव किया है, अपनी डेडलिफ्ट को 30 केजीज़ इम्प्रूव किया है, अपने नॉर्मल ओवरऑल जितने भी वर्कआउट होते हैं उन सब में मैंने अपने स्ट्रेंथ को जो फोड़ा है भाई, मज़ा आ गया। एंड जब मुझे कोई इस बात पे कॉम्प्लीमेंट करेगा, 100% श्योर मेरा पूरा दिन अच्छा जाएगा। ना इमेजिन, अगर मैं आज रात अपनी डाइट पे कंसिस्टेंट नहीं रह के KFC ऑर्डर कर लूँ, चलो KFC भी थोड़ा हेल्दी हो जाएगा, ठीक है, व्हाट इफ़ मैं बाहर जाके वड़ा पाव, समोसा, मस्त मोमो, शोरमा, चाइनीज़, चाउमीन, मंचूरियन सब ठूस के आ जाऊँ, ठीक है, एज कॉलिंग इट अ चीट मील, अ चीट डे, और जब मैं अगले दिन उठूँ और मेरी डबल चिन दिख रही हो, मेरी बाइसेप की वेन जा चुकी है, क्या मैं तब भी उतना खुश रहूँगा? लाइक ऑफ कोर्स, जब आई वॉज सो अभी मैं इतना क्लोज हूँ कि जो मेरी लास्ट ईयर की जो मेरी पीक कट फिजिक थी, मैं भी उस पर एंटर करना शुरू हो चुका हूँ। मेरे शोल्डर फाइबर्स दिखने शुरू हो चुके हैं, मेरे एब्स के यहाँ के जो कट्स है वो थोड़े थोड़े आने शुरू हो चुके हैं, मेरे चेस्ट फाइबर्स दिखने शुरू हो चुके हैं, मेरी बैक की डिटेलिंग और अच्छी हो चुकी है, मेरी जॉ लाइन अच्छी हो चुकी है, जो डबल चिन होती है वो जा रही है, आई एम गेटिंग लीनर, एंड ऑफ कोर्स जो वेन्स है वो भी धीरे धीरे आने शुरू हो चुकी है सारी। क्या ये सब रिजल्ट देख के मैं खुश नहीं हूँ? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ ब्रो। तो तू मुझे बता, क्या मैं खुश हूँ या तू खुश है? जस्ट से ऑफ कोर्स मैं। तुम्हें से ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। अगर तुम ये चीज़ बोल के सब चीज़ वही जंक फूड सब चीज़ और एक लूजर के साथ जी रहे हो पूरा पूरा दिन कि भाई मैं तो ना बॉडी बिल्डिंग करनी है, मैं भाई बॉडी बिल्डिंग जस्ट नॉट अबाउट पुटिंग ऑन मसल एंड लिफ्टिंग वेट्स। मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला कि बॉडी बिल्डिंग ही करो, मैं तुम्हें बोलता हूँ एटलीस्ट एक हेल्दी लाइफस्टाइल जियो। ऑयल सीड्स खाना बंद कर दो, ठीक है, मतलब सीरियल्स खाना बंद कर दो, अनवांटेड घी बटर ये सब कंज्यूम करना बंद करो, जंक फूड खाना बंद करो, ठीक है, एंड फॉर गॉड सेक ब्रो डू सम एक्सरसाइजेस। मैं तुम्हें जिम जाने नहीं बोल रहा, बट एटलीस्ट गो फॉर एटलीस्ट अ वॉक, ठीक है, थोड़े बहुत पुशअप्स मारना सीख लो, एटलीस्ट लर्न टू डू अ पुलअप, एक पुलअप तो मारना सीख ले। क्योंकि ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें तुम्हें जो भी बहुत लग रहा है बड़ी चीज़ लग रही है, ये सब में बहुत छोटी चीज़ है, यू नो। आज से 2 महीने बाद तुम्हें कभी आज तुम्हें लग रहा होगा कि भाई यार क्या भाई पुशअप मारो, छोड़ो भाई, बैठते गेम खेलते मस्त आराम से जीते हैं, क्या करना है। नहीं भाई, मार पुशअप, एक पुशअप मारा चलेगा। 2 महीने बाद तू जब 100 पुशअप्स मार रहा होगा ना, तो तू उस दिन के ग्रेटफुल रहेगा कि हाँ मैंने उस दिन एक पुशअप मारा एटलीस्ट, मैं लूजर की तरह वापस बैठ नहीं गया, और यू नो आई वॉज नॉट स्क्रोलिंग रील्स and eating junk food once again. So this is your step 1 to join a journey
to improve your health, to improve your body, your physique, and that's it. Just a last pump and tada.